अफ्रीका में एक ट्राइब है, मसाया ट्राइब। वहाँ पे अराउंड 14-15 साल के बच्चे को जब उसका एक ट्रांजिशन होता था कि नहीं अब इसकी शादी हो सकती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो उसको एक भाला दिया जाता था एंड और भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं एंड उन्हें बोला जाता है कि अब तुम जाके एक टाइगर को किल कर गया। एंड बिलीव मी ब्रदर, जो लड़का एक टाइगर को किल करके आता है उसे ही वहाँ पे मर्द का दर्जा दिया जाता है। इसी तरीके से पहले रोमन एम्पायर में था कि जब भी लड़का पैदा होता था तो उसको भेज दिया जाता 8-10 साल पे एंड उसको एक लोमड़ी को मारना होता था। अगर वो पूरी की पूरी रात वहाँ पे लाइक सरवाइव कर गया उस लोमड़ियों के साथ तो वो फिर आता था एंड उसको मैन बोला जाता था कि नाउ ही इज अ मैन। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भी लाइक लड़कों को बॉय से मैन बनने के लिए एक पूरी 25 साल तक की ट्रेनिंग दी जाती थी। अराउंड 8 साल के आसपास लोगों का उपनयन संस्कार होता था एंड बच्चे बिल्कुल चले जाते थे वहाँ का। उनको हथियार चलाना, कैसे लोगों से बात करना, सोशल कॉन्फिडेंस, पॉलिटिक्स, हर एक चीज़ बताई जाती थी। एंड आफ्टर दैट जब वो 25 साल बाद आते थे तो वो टोटली बॉय से मैन में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते थे। बट जो करंट रियलिटी है एंड करंट सिचुएशन है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब लड़के थे एंड कब मैन बन गए। मतलब कोई चेंजेस दिखते ही नहीं। हाँ, वो एक कुछ जेनेटिक चेंजेस दिख गए कि हाँ दाढ़ी आ गई, बाल आ गए, बट बिहेवियरल चेंज अगर तुम देखोगे तो वो नहीं होता। लड़कियों को तब भी लाइक उनके पीरियड्स होने स्टार्ट होते हैं एंड उनको मदर बताने लगती है कि नाउ यू आर वुमेन, तुमको ऐसे रहना है, ऐसे करना है, वो करना है। बट लड़कों को आजकल के ज़माने में कोई नहीं बताता कि अब तुम बड़े हो गए हो एंड तुमको इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से चीज़ें करनी है, बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है। इवन मैं ये देखता हूँ कि इंडियन पेरेंट्स लोग 22 साल, 23 साल, मतलब 18 साल के बाद होने के बाद भी मेरे खुद के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं। नहीं, नहीं तुमको वहाँ पे नहीं जाना है, पापा ही लेके आएँगे सामान, तुम नहीं ले सकते। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन अगर अंडरवियर भी खरीदना होता है, तो लड़के खुद नहीं खरीद सकते, या तो उनकी मम्मी खरीद रही हैं या तो उनके पिताजी खरीद रहे हैं, तो दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। एंड यहाँ पे लड़कों को पता ही नहीं चलता कि वो बॉय से मैन कब बने। एंड लिटरली बॉय से मैन बनना इज़ नॉट जस्ट एज फैक्टर कि नहीं अब तो जो है मेरा खड़ा हो रहा है या अब तो जो है मेरी दाढ़ी आ गई तो मैं मैन हूँ। नो मैन, इस तरीके से बॉय से मैन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ जाता है। बॉय से मैन बनने का जो सबसे पहला ट्रेट है वो है स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुमको एक बच्चे से, छोटे बच्चे से मैन बनना है, तो तुमको ये देखना होगा द डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड मैन। लड़का किसी भी चीज की अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो हर चीज की, हाँ मम्मी उसको कपड़ा पहना दे रहे हैं, कोई उसका टिफिन पैक कर दे रहा है, कोई उसको स्कूल जा रहा है छोड़ने के लिए, उसके लाइफ में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन वहीं एक मर्द को तुम देखोगे, मे बी योर फादर इन योर केस, वो हर एक चीज की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। पूरे के पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है उन्होंने, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। रोटी, कपड़ा एंड मकान इस घर में आएगा नहीं आएगा, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर ने ले रखी है। सो इफ यू वांट टू बिकम अ मैन, सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर तुमको कपड़े खरीदने जाने हैं, मे बी अभी भी तुम अपने फादर से ही पैसे ले रहे हो, बट वहां पे बोलो कि मैं अपने ले लूंगा, आप मेरे साथ मत जाओ। कोई सा भी काम है, स्कूल में अगर एडमिशन की फीस ही जमा करना है तो प्लीज खुद लेके पैसे एंड जाके जमा करो। अपने डेली के नहाने खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये मैं खुद करूंगा। जो भी काम अभी दूसरे लोग कर रहे हैं तुम्हारे लिए, प्लीज उसको छोड़ो एंड हर एक चीज की धीरे 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 करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एंड दिस इज द ट्रिप मैन, जो कि सबसे फर्स्ट ट्रेट है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर तुमको मैन बनना है तो। बिकॉज मैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉय। सेकेंड एंड जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा मेरा बॉय से मैन बनने का, वो है किल योर फादर। लिटरली यू हैव टू किल योर फादर कंप्लीटली अगर तुमको कंप्लीटली मैन बनना है। नॉट फिजिकली, ज्यादा चाकू नहीं मारना है, आई एम सेइंग द साइकोलॉजिकली। बिकॉज जब तक तुम्हारे फादर हैं इस दुनिया में, यानी कि तुम्हें हमेशा वही प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा वही प्रोवाइड करेंगे, हमेशा हर एक डिसीजन में वही लीड करेंगे। बिकॉज ही इज अ मैन, वो मैन है एंड मैन का ये कर्तव्य होता है कि वो प्रोटेक्ट, प्रोवाइड एंड लीड करता है हर एक सिचुएशन में। एंड बिकॉज योर फादर इज मैन, वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। बट इफ यू वांट टू बी अ मैन, तुम्हें खुद ही खुद का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तुम्हें अपने पापा से अलग जाना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही खुद को लीड करना पड़ेगा।
लीड करने का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में अब एकदम रिबेल करना। मतलब जो छोटे-छोटे डिसीज़न है कि मैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में क्या लूँ या आर्ट्स एंड साइंस में कौन-सा सब्जेक्ट लूँ, ये सारी चीज़ों में तुमको खुद लीड करना पड़ेगा। धीरे-धीरे छोटी चीज़ों में कि अगर कपड़े खरीदने जा रहे हो दुकान पे, तो वहाँ पे रेड कलर का तुमको पसंद आ रहा है या व्हाइट कलर का, ये तुम्हारे फादर नहीं चूज़ करेंगे, तुमको चूज़ करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी ब्रदर, ओवर द टाइम यू विल रियलाइज़ दैट कि साइकोलॉजिकली जिन्होंने अपने फादर को एक तरीके से किल किया है, किल करने का मतलब ये है कि उनको लगता है कि यार अब वो डिसीजन नहीं लेंगे, मैं लूँगा मैं अपने लाइफ का। दे बिकम मोर एंड मोर मैस्कुलिन। आप उन लड़कों को देखना जिनके लाइफ में उनके फादर नहीं है। दे आर लिटरली मोर मैस्कुलिन दैन यू। वो घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो सारी चीज़ें खुद करते हैं एंड दे बिहेव लाइक अ मैन। भले ही तुम्हारे ही एज के हों, बट दे लुक्स डिफरेंट। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा ट्रांजिशन एक दिन में नहीं होगा कि नहीं आज से मैंने फादर को किल कर दिया, अब उनका कोई नहीं सुना। नहीं, छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। इट्स अ प्रोसेस। अगेन ये एक प्रोसेस होता है कि अगले 1-2 साल में तुम बॉय से मैन में ट्रांसफॉर्म होगे। एंड इस प्रोसेस का मैं इनिशियल स्टेप्स बता रहा हूँ कि क्या करना होता है आइडियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली। थर्ड ट्रिट इज़ मेक योरसेल्फ प्रायोरिटी। ब्रदर, इफ यू वांट टू बी अ मैन एंड अ मस्कुलिन मैन, तुमको खुद को प्रायोरिटी पे रखना होगा। तुमको अपना टेक केयर करना होगा, तुमको अपने आप को बिल्ड करना होगा इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। बिकॉज नाउ अब तुम केवल और केवल लाइक जब मैन बन रहे हो तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। अब तुम्हारे ऊपर पूरे के पूरे फैमिली, इवन सोसाइटी, तुम्हारी कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। बिकॉज फ्रॉम मैन, मर्द से लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सो सिंपल सी चीजें, अगर तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, खुद को एक वैल्यू नहीं दोगे, अपने कामों को नहीं करोगे, अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो नोबडी इज गोइंग टू गिव अ फक टू यू। दे विल थिंक हाँ हाँ बच्चा भी है, कोई ना कोई ना कोई। सो बिलीव मी ब्रदर, स्टार्ट मेकिंग योर प्रायोरिटीज फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड इट्स नॉट अ बुलशिट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। इफ यू वांट अ रिस्पेक्ट इन अ सोसाइटी एज अ मैन, you have to make yourself a priority. The fourth idea is that stop people pleasing. Please, बच्चों का काम होता है लोगों का कहना मानना, लोगों को प्लीज करना एंड ही करना उनके साथ। बच्चों की नीड पूरा होते हैं पीपल प्लीजिंग बिहेवियर से। मर्दों की नीड पीपल प्लीजिंग बिहेवियर से नहीं पूरा होता। तुम बच्चे थे तब तुम हाँ मम्मी मम्मी गुड बॉय बन के हम तुमको चॉकलेट मिलता था। मर्दों को ऐसे काम नहीं मिलता। तुमको प्रमोशन केवल पीपल प्लीजिंग करके नहीं मिलेगा। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू इवॉल्व। तुमको अगर ये लिटरली ये यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, तो केवल मैं हाँ हाँ सॉरी प्लीज मेरे को वो कर दो, हाँ मैं बच्चा हूँ मेरे को सब्सक्राइब कर दो, नोबडी इज गोइंग टू गिव अ फक। अब डेली में तुमको एज अ मैन बन के वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो सिंपल सी थिंग ये है कि स्टॉप पीपल प्लीजिंग बिहेवियर इफ यू वांट टू ग्रो एज अ मैन। मैन डोंट प्लीज एनीबॉडी, क्योंकि मैन को मालूम है कि मैं जो हूँ वही हूँ एंड इसी में मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। तू ये एक्सपीरियंस भी करा होगा कि जब भी तू खुद को प्रिटेंड करते हो या दूसरे को प्लीज करते हो, तो तू अपना हम बेस्ट नहीं दे पाते। बिकॉज इन रियलिटी यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग, तुम किसी दूसरे का एक्टिंग कर रहे हो एंड वो हो नहीं। स्टॉप पीपल प्लीजिंग बिहेवियर इफ यू वांट टू बी अ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इफ यू वांट टू बी अ मैन, प्लीज थिंक योरसेल्फ एज अ टॉप। अपने आप को हमेशा टॉप पे समझो एंड थिंक लाइक दैट कि ओके देयर इज नो कंपटीशन, आई एम द मदरफकर मेक थिंग्स हैपन। मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी हैंडल कर लूंगा बिकॉज आई एम अ मैन। स्टॉप थिंकिंग एंड बिहेविंग लाइक यू आर अ मैन। एंड मैन के ट्रेड हमेशा याद रखना, प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना एंड लीड करना। ये 3 ट्रेड कहीं भी रहो, अपने आप को इससे वैल्यूएट करना कि क्या मैं यहाँ पे एज अ मैन बिहेव कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पे थोड़ा सा लीडरशिप वाली चीज़ें कर रहा हूँ, या मैं कुछ यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ या नहीं। जरूरी नहीं कि आप पैसे प्रोवाइड करो, ठीक है। अगर घर में ही आपको थोड़े से मैन बनना है तो आपको प्रोटेक्ट प्रोवाइड एंड लीड में से चीजें करनी स्टार्ट करनी। एंड थिंक योरसेल्फ दैट यस मैन, यू आर द मैन, यू आर द टॉप। टॉप जी भी बोल सकते हो, वॉट एवर। मतलब तू को इस बना कि यार
अपन इस सब कुछ अभी कोई नहीं है। हाँ, ये बिहेवियर आगे जाके आपका ह्यूमैनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, यू विल सी कि ओके नहीं सभी लोग ही हैं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू थिंक लाइक दिस कि आई एम अ मैन एंड दिस इज माय ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एवरीबॉडी एंड ऑल। एंड उसमें भी सबसे पहले खुद को नहीं प्रायोरिटी में ब्रदर, इट्स अ ट्रांजिशन फेज। अगर आप अभी टीनेज में हो, ये डिपेंड करता है, आप 25-26 साल के हो सकते हो एंड उसके बाद भी अभी तक आपने मैन बनने की ट्रेड्स नहीं अप्लाई करे होंगे खुद के, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट्स अ ट्रांजिशन फेज। मेरे को पूरा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेने में, चीज़ों को लाइक एज अ मैन करने में, इट टेक्स अराउंड 2 ईयर। सो इट विल टेक, ये ट्रांजिशन समय लेता है। धीरे धीरे चीज़ों को लेके मैंने छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करी, लाइक अपनी चीज़ों को केयर करना, देन खुद से कुछ डिसीजन लेना, कहीं ट्रैवल का, कहीं ट्रिप का, एंड देन करंटली आई एम फ्री फ्रॉम माय पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। एंड सबसे बड़ा अगर मैं बोलूँ, फ्रीडम तभी मिलता है व्हेन यू आर फाइनेंशियली फ्री। सो along with that, start learning some kind of financial skill too. That's it. Stay hard.